हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड राज्य में अब तक जितने भी राज्यपाल हुए उनका क्रम क्या रहा और उनका जो कार्यकाल था वो कब से लेके कब तक रहा। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो चाहे झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, फिर जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड पुलिस का हो, या फिर झारखंड में जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है उसके लिए हो, इन सबों में लगभग लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि किसके बाद कौन आया, इसको याद कैसे रखा जाए। तो आज हम लोग इसको एक नई ट्रिक की सहायता से सीखेंगे, जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप शायद इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राज्य गठन होने के बाद, जैसा कि हमारा जो झारखंड राज्य है वो 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ। और इसमें ये गठित होने के बाद सबसे पहला जो हमारे यहाँ राज्यपाल हुए वो है प्रभात कुमार। और इनके बाद आए एम रामा जोइस, इसके बाद आए वेद प्रकाश मारवा, उसके बाद सैयद सिप्तेरज जी आए, फिर उसके बाद के शंकर नारायणन आए, उसके बाद एमएचओ फारूक आए, फिर सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, और अभी वर्तमान में जो रमेश बैस हैं वो हैं। तो इन नामों को याद रखने के लिए हम इस टाइप से कुछ छोटे छोटे, इसका कोड वर्ड एक टाइप से हम लोग कहें, इसको ले लिए हैं और इसकी सहायता से हम लोग याद रखेंगे। जैसे प्रभात कुमार अगर हमें नाम याद रखना हुआ तो इनसे ये जो पढ़ा लिखा हुआ है यह इंगित करता है प्रभात कुमार को। देखिए, यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस है वो है, पढ़ राम वेद सेद शंकर बोले ओम अर्घ देने के बाद। क्या है कि कोई कह रहा है राम को, पढ़ राम, जैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उसमें तो हम लोग इसी टाइप से बात करते हैं ना, तो ऐसे ही कोई कह रहा है राम से, जैसे कि पढ़ राम वेद सेद और शंकर बोले, शंकर जी क्या बोलते हैं, ओम बोले अर्घ देने के बाद। शंकर बोले अर्घ देने के बाद ओम बोले, क्या बोले, शंकर बोले ओम अर्घ देने के बाद। पढ़ राम वेद सेद शंकर बोले ओम अर्घ देने के बाद। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। पढ़ से हो गया प्रभात कुमार, उसके बाद एम रामा जो इसका जो कोड वर्ड हो गया वो राम हो गया। वेद से मतलब हो गया वेद प्रकाश मारवा, सेद से मतलब हो गया सैयद सिप्तेरज जी। उसके बाद शंकर बोले का मतलब हो गया के शंकर नारायणन। तो इस टाइप से अगर आप नाम देखेंगे, केवल शंकर भी याद रखते हैं तो ये आपको नाम, अगर क्वेश्चन में जहाँ भी आप एग्जाम में देखेंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद ओम जो है वो एमएचओ फारूक से ओ से लिया गया है। ये ओम जो है वो एमएचओ फारूक को इंगित करता है। उसके बाद सैयद अहमद यानी कि अर्घ, ये अहमद शब्द से अर्घ का यहाँ पे वो इंगित करता है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है वो देने का जो सेंस है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। और बाद जो यहाँ पे ये लिखा गया है वो जो अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं रमेश बैस, तो उनके लिए बाद का यूज़ किया गया है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक दो बार इसको लिख के ट्राई कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी आपको। चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि हमें ये चीज़ें याद होती हैं या नहीं। यहाँ पे जो पढ़ा है वो किसको इंगित करता है, प्रभात कुमार को। राम जो है वो एम रामा जोइस को। उसके बाद वेद है, ये वेद प्रकाश मारवा हो गया इससे। इसके बाद सेद है यानी कि सैयद सिप्तेरजी हो गया। फिर शंकर है यानी कि के शंकर नारायणन। यहाँ पे बोले का कोई मतलब नहीं है। और जो ओम है वो एमएचओ फारूक को इंगित करता है। अर्घ का मतलब है सैयद अहमद, और देने का मतलब है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे के का कोई मतलब नहीं, और बाद का मतलब है रमेश बैस। तो आप इन चीज़ों को आप एक दो बार लिखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे, और आप शायद इसको पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो यहाँ तक हो गई बात। अब हम लोग इनका जो कार्यकाल है, इन राज्यपालों का कार्यकाल क्या रहा, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सबों का कार्यकाल लिख रखा है कि किसका कार्यकाल कब से लेके कब तक रहा। हालांकि आपसे एग्जाम में इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा कि प्रभात कुमार का कार्यकाल 15 नवंबर से 3 फरवरी तक था या नहीं था, ये नहीं पूछेगा। यहाँ पे ये याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, हालांकि मैंने इसको लिख दिया है। आप केवल ये याद रखें कि ये कब से कब तक थे। जैसे अगर हम लोग देखें तो प्रभात कुमार जो कि हमारे पहले यहाँ के राज्यपाल हुए, वो राज्य गठन के बाद से लगभग 2 साल तक रहे थे। तो हम इसका कोड वर्ड क्या याद रखेंगे, 2 याद रखेंगे। एम रामा जोइस जो है वो केवल 1 साल तक रखेंगे, यानी कि बस 1 साल तक। वेद प्रकाश मारवा भी 1 साल तक ही रहे थे। सैयद सिप्तेरजी जो है ये 5 साल तक रहे थे। उसके बाद के शंकर नारायणन जो है वो भी 1 साल तक रहे। फिर एमएचओ फारूक हैं, ये भी 1 साल तक रहे। फिर सैयद अहमद है, ये 5 साल तक रहे। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू भी रही, और अभी तो वर्तमान में चल ही रहा है। तो इन चीज़ों को, ये तीनों तो हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसको भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। किसी का भी कार्यकाल पूछे तो नाम हमें याद हो ही गया है। और उसके बाद ये कोड वर्ड हम लोग याद रखेंगे, 2 1 1
5, फिर 1 1 2 बार यहाँ पे आया ये 1 1, और उसके बाद 5 5, तो अभी ये तीसरा जो है वो चल ही रहा है। तो इस टाइप से अगर आप इसको लिख के याद करेंगे तो आप बहुत आसानी से इतने बड़े टॉपिक को याद कर सकते हैं। हालांकि ये देखने में छोटा लगता है, लेकिन याद करना इसको उतना ही मुश्किल था, लेकिन इस ट्रिक की सहायता से आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जैसे कि खान सर के शब्द में अगर कहा जाए कि तो अपनी तैयारी इस तरह रखिए कि आपके साथ जो आपका कंपटीशन हो टीचरों से हो, किसी बच्चे से ना हो। तो ऐसी तैयारी होने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से और लंबे समय तक याद रखें। तो उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।